सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज में। तो जिस किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल को ऑल पे लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। सो गाइस, आज की करंट एनर्जी डीएम और डीएफ की, तो लॉट्स ऑफ क्राइंग एनर्जीज डीएम की तरफ से देखी जा रही हैं। यहाँ पे डीएम काफ़ी ज़्यादा रो रहे हैं किसी चीज़ को लेकर, आपको लेकर भी हो सकता है, या फिर अपने करियर गोल या मनी से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, या फिर कार्मिक से जो फाइट हुई हैं उनके पीछे रिग्रेट कर रहे हैं, रो रहे हैं। और यहाँ पे उनको समझ में नहीं आ रहा है, कन्फ्यूजन स्टेट है काफ़ी ज़्यादा। आज के दिन आपको लग सकता है कि बार बार गूस बम्स यानी कि रोंगटे खड़े हो रहे हैं आपके, अचानक से अजीब अजीब सी एनर्जीज फील होंगी। और कल भी ये एनर्जीज फील हुई थी, आज भी फील हुई हैं। तो ये एनर्जीज आपकी इमर्ज हो रही हैं। जब मर्ज होती है एनर्जीज, तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि आइस पर कोई दबाव, प्रेशर क्रिएट होता है आंखों पर, और ऐसा लगता है कि यहाँ से कोई एनर्जी खींच रहा है और आपकी आंखें बंद होने लगती हैं। यहाँ पे ऐसा लगता है कि एनर्जी ड्रेन हो रही है, बॉडी में कुछ बचा नहीं है, सारी एनर्जीज रिलीज हो चुकी हैं, किसी और के पास पहुँच गई हैं। उस वक्त काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज का एक बंडल आ जाता है, जो कि हमारे प्रोटेक्ट ऑरा को भी तोड़ देता है। इस वक्त आपको हार्ट चक्र में, सोलर प्लेक्सिस चक्र में, यहाँ पे क्लिनजिंग मांग रहा है। ये चक्रास, थ्रोट चक्र और थर्ड आई चक्र पे सबसे ज़्यादा क्लिनजिंग चाहिए आप लोगों को। यहाँ पे सोलर प्लेक्सिस चक्र भी एनर्जीज मांग रहा है। इन तीनों ही चक्र को बैलेंस करना है मेडिटेट करके, या चक्र बैलेंसिंग करके आपको उस स्टेज पे आना है जिस स्टेज पे अभी आप स्टक हो। तो यहाँ से बाहर निकलना है, पैटर्न को ब्रेक करना है, आगे बढ़ना है, उसी साइकिल में, उसी लूप में नहीं जाना है, क्योंकि एनर्जी इमर्ज हुई है और सारी एनर्जीज डीएम की तरफ पहुँच गई हैं। और अब आप दोनों ही इक्वल स्टेज पे आ गए हो, यानी कि इक्वल वाइब्रेशंस पे आ गए हो, जिसकी वजह से डीएम की जो थिंकिंग थी प्रॉपर वे में बदल चुकी है। और यहाँ पे वॉमिटिंग, प्यास, इंडाइजेशन, ये सब कुछ आपको फील हो सकता है। यहाँ पे काफ़ी कुछ आपको फील होगा, जैसे कि भूख ज़्यादा लगना या कम लगना, प्यास काफ़ी ज़्यादा लग रही होगी। तो यहाँ पे जितनी भी नेगेटिविटी है पहले आपके अंदर आई, आपकी एनर्जीज़ को खींचा डीएम ने अपनी तरफ। अब यहाँ पे एनर्जीज़ की भरपाई चल रही है। जो एनर्जीज़ कम हो गई थी, नेगेटिविटी में बदल गई थी, या क्लिनजिंग हो रही थी उस वक्त जिस वक्त निकली एनर्जीज़, अब उसकी भरपाई हो रही है आज से। तो जिसकी इमर्जिंग हो गई है, यानी कि मर्ज हो चुकी हैं सोल, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी और कमजोरी महसूस हो रही होगी, फेस पे ग्लो नहीं रहा होगा। यहाँ पे 1-1 पोर्टल है, तो एनर्जीज डिसबैलेंस करेंगी इस वक्त। और काफ़ी सारी डीएफ हैं जिसको डिसबैलेंस हुआ भी है, बैलेंसिंग स्टेज पे आने के बाद भी डिसबैलेंस हुई हैं। यहाँ पे आपको लगा होगा कि मैं ठीक चल रही थी या चल रहा था, और उसके बाद अचानक से ऐसा हुआ जिसकी वजह से एनर्जीज सरफेस होना चालू हो गई। और वो सारी एनर्जीज जो आपके सामने सरफेस हुई हैं, वो सभी नेगेटिव एनर्जीज थी, जिससे आप पीछा छुड़ाना चाहते थे या फेस ऑफ नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ पे डिवाइन ने बोला है कि लेसन्स लीजिए, उन चीज़ों को फेस कीजिए, आगे बढ़ जाइए। आपकी बॉडी में, कानों के आसपास या लेग्स में, हैंड में, कहीं पे भी आपको हीट, ऐसा लगेगा हीट निकल रही है कहीं से। बॉडी में कोई सा भी पार्ट हो सकता है, जिधर से अगर हीट निकल रही है, तो बॉडी में जो आपकी सोल है उसमें इमर्जिंग चल रही है। बॉडी थोड़ी लो हो सकती है, यानी कि आपको लग सकता है कि नेगेटिविटी आ चुकी है, प्लस इचिंग, फेस डल हो सकता है, ग्लो ख़त्म हो सकता है, स्किन ड्राई पड़ सकती है, इचिंग बहुत ज़्यादा हो सकती है, हेयर फॉल हो सकते हैं, आइज़ के आसपास थोड़ा आपको डार्क स्पॉट देखने के लिए मिलेंगे, या फिर लग सकता है कि ब्लर हो चुकी हैं आइज़। और कुछ पढ़ने की कोशिश करते हो तो थोड़ा देर में दिखाई देता है। तो ये जो ब्लर आइज़ हो रही हैं, और जो भी कुछ समस्या आपके अंदर हो रही है, लग रहा होगा कि पानी की कमी हो गई है बॉडी में, इचिंग बढ़ती जा रही होगी, स्किन ड्राई है,
हेयर फॉल्स हो रहे हैं, स्टमक में आपके पेन हो रहा है, आप खाना खाते हैं आपके पेट में दर्द हो जाता है, तो ये सारी ही एनर्जीज़ जो हैं वो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं जो कि अब रिलीज़ हो रही हैं। और अगर आपके क्राउन चक्रा में, थर्ड आई चक्रा में, थ्रोट चक्रा में, हार्ट चक्रा में, सोलर प्लेक्सिस चक्रा में दर्द हो रहा है तो वहाँ से नेगेटिविटी रिलीज़ हो रही है। तो आपको प्रॉपर वे में यहाँ पे सारे चक्रास की क्लिनजिंग करनी है, ऑरा की क्लिनजिंग करनी है, थर्ड आई चक्रा की क्लिनजिंग के साथ साथ आपको टोटली एनर्जीज़ के साथ हील होना है। यहाँ पे डीएम की अगर बात करूँ तो टोटली साइलेंट एनर्जीज़ में है। वो सामने ऐसे दिखा रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा साइलेंट हूँ, बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि एनर्जीज़ चेंज हो रही हैं। उनके इनर साइड पर अगर आप देखो तो हर जगह से उनकी एनर्जीज़ प्रॉपर वे में बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस है। और आपको फील होगा कि अचानक से कोई ट्रिगर पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, माइंड स्विंग्स होंगे, ओवर रिएक्ट करने लग जाओगे, ईगो आ जाएगी आपके अंदर, डिसबैलेंस होगे, एनर्जी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी की तरफ पहुंच जाएंगी। तो अपना ख्याल रखना, अपनी एनर्जीज़ को टोटली सरेंडर मोड पर डालिए और पॉजिटिव वे में उसको एनलाइटमेंट में लाइए। चाहे बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, जैसे भी आप चाहते हो उस तरीके से आप अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस कीजिए। यहाँ पे डीएफ जो हैं वो भी कुछ ऐसा ही फील कर रही हैं कि सामने दिखा रही हैं कि मैं बहुत ज़्यादा बैलेंस हूँ, बट अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं उनको लगता है कि डीएम क्यों नहीं आ रहे हैं, डीएम से मुलाकात क्यों नहीं हो रही है। तो मैं यहाँ पे बता दूँ कि अभी जो आपके डीएम हैं वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हैं, यानी कि लॉ के साथ वो अपनी एनर्जीज़ को अटैच कर रहे हैं और वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बट यहाँ पे क्या है कि जैसे जैसे डिवाइन मैस्कुलाइन अपने डिवाइन से कुछ भी बोल रहे हैं या लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोशिश कर रहे हैं, मेडिटेशन के वक्त वो अपनी डीएफ को बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे भी वो अपना काम कर रहे हैं उनको रिजल्ट जीरो दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो चाहते हैं कि डीएफ आए, बट डीएफ को क्रेविंग होती है, डीएफ को पता है कि डीएम बुला रहे हैं, बट उसके बाद भी डीएफ जाना नहीं चाहती हैं। तो अगर आपके सामने ऐसी सिचुएशन बन रही है तो यहाँ पे डीएम आपको ये दिखाएंगे कि मैं नॉर्मल हूँ, बट यहाँ पे नॉर्मल नहीं है। वो इनर साइड में उनको लग रहा है क्रेविंग्स हो रही हैं, बहुत ज़्यादा पर्जिंग हो रही है उनके साथ, बहुत ज़्यादा हिले हुए हैं वो अभी इस वक्त एनर्जीज़ को लेकर। यहाँ पे ईगो बहुत ज़्यादा उनकी हाई है। जैसे जैसे आप नहीं आ रहे हो, भले ही वो अंदर से ये चाहते हैं कि आएँ, बट सामने ऐसे दिखाएंगे आपके कि वो चाहते ही नहीं है। अगर आप उनके सामने भी आ जाएं तो वो आपको ऐसे रिएक्ट करेंगे जैसे कि वो आपको जानते ही नहीं है। अगर आपको उनके जैसा कोई हूबहू इंसान मिल रहा है तो आप समझ लीजिए कि आपको डीएम मिस कर रहे हैं, और इतना हायर पिच पे मिस किया जा रहा है कि एनर्जी ना चाहते हुए भी इमर्ज हो गई। आपकी सोल उनकी सोल अटैच हो गई 5D लेवल पर, इतना भयंकर तरीके से मर्ज हुई है। यहाँ पे डीएफ की एनर्जीज बिल्कुल लो हो चुकी हैं। तो अपनी पॉजिटिविटी बढ़ाइए, अपने डिवाइन का जितना भी आप पूजा पाठ करते हो वो करिए, और यहाँ पे डिवाइन फुल सपोर्ट में है आप लोगों के। अभी आप कहोगे कि अगर फुल सपोर्ट में है तो डीएम क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि आपके अंदर कुछ ऐसी कमियां रह गई हैं जिसको अभी सीखना बाकी है। डिवाइन कभी भी नहीं चाहते कि इतना लेट हो, इसीलिए वो डीएम को काम करवा रहे हैं। आपके अंदर से अगर कमियां पूरी हो चुकी हैं, डिवाइन को लगता है कि आपने काम कर लिया है, तो अब डिवाइन उनकी तरफ से भी तो काम कराएंगे। तो फोर्सफुली काम करवा रहे हैं, उन चीज़ों पे काम करवा रहे हैं जो चीज़ों से वो भाग रहे हैं। तो समय लगता है हर चीज़ में। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है, एनर्जीज़ को बैलेंस करके चलना है, बार बार डीएम की तरफ नहीं भागना है, अपनी एनर्जीज़ में रहना है, सेल्फ लव करना है। ज़्यादा एनर्जीज़ परेशान कर रही हैं, सरेंडर कर दीजिए। डीएम और डीएफ दोनों ही सेम फेस पे हो और दोनों की एनर्जी इक्वल आ चुकी है, तो अपना जितना भी होता है 100% दीजिए ताकि डीएम तक वो एनर्जीज जाएं और पॉजिटिविटी जाए ज़्यादा से ज़्यादा। डीएम आपको ड्रीम्स में दिख सकते हैं, फिजिकली मिल सकते हैं और टेलीपैथिकली आपसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी कुछ अगर कर रहे हैं उसको डिकोड करने की कोशिश कीजिए कि डीएम कहना क्या चाहते हैं। आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपके डीएम कितने परेशान हैं। हालांकि वो दिखाना नहीं चाहते हैं बट बहुत परेशान हैं। साथ ही यहाँ पे आपको
बहुत ज़्यादा सपने के साथ साथ नींद कम आएगी या ज़्यादा आएगी, क्योंकि डीएम की तरफ से नींद बहुत कम हो चुकी है, डीएम की लो एनर्जीज में है। साथ ही डीएम ने कुछ अभी रिसेंटली लॉस किया है, जिस चीज़ को लॉस किया है उस चीज़ के पीछे रिग्रेट कर रहे हैं। हो सकता है आप हो सकता है उनकी फैमिली, करियर, कुछ भी हो सकता है। उन चीज़ों पे अभी ओवरथिंक कर रहे हैं। साथ ही धीरे धीरे उनको फियर इश्यूज आ रहे हैं। अभी उनकी ईगो ख़त्म हो चुकी थी कल के वक्त। ईगो ख़त्म होने का एक अच्छा तरीका ये है कि आप अपनी मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जीज को बैलेंस कर लें, इक्वल कर दें। ईगो ख़त्म, आप स्पिरिचुअल हो जाओगे, आपको लगेगा करुणामयी हो जाओगे आप, और समय आने पे ही गुस्सा करोगे, समय आने पे ही प्यार दिखाओगे। तो अगर आपने अभी बैलेंस नहीं करी है तो बैलेंस कीजिए, स्पिरिचुअल वर्क कीजिए, शिव शक्ति बैलेंस कीजिए, जैसे भी करना है फोकस कीजिए अपनी एनर्जीज पे। और सबसे बढ़िया तरीका यह है कि अभी आप जहाँ पे भी हो अपनी एनर्जीज को समझना चालू करिए कि मैं किस एनर्जीज में हूँ, किस वाइब्रेशंस में हूँ, किस डायमेंशंस पे हूँ। तो आपको समझ में आने लगेगा, इतना कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। थर्ड आई चक्रा भी ओपन हो रहा है तो हेडेक बहुत ज़्यादा होगा। यहाँ पे आपको लगेगा कि बैक पेन हो रहा है, शोल्डर पेन हो रहे हैं, नेक में पेन हो रहा है, शरीर में कोई एक ऐसी नस हो सकती है जो बार बार फड़क रही है, यानी कि पल्पिटेशंस हो रही हैं, वाइब्रेट हो रही है एनर्जीज। ना चाहते हुए भी मिरर कर पा रहे हो आप अपने डीएम को। मेडिटेशन कर रहे हो तो डीएम याद आ रहे हैं, कुछ काम कर रहे हो तो डीएम याद आ रहे हैं। क्राइंग एनर्जीज, लॉट्स ऑफ क्राइंग्स, गूस बम्प्स, इल्यूजन आ सकता है किसी चीज़ को लेकर, तो इल्यूजन में नहीं जाना है। ये सारी ही एनर्जीज अपडेट हो चुकी हैं, बदल चुकी हैं। जब आपकी एनर्जीज मर्ज हुई हैं, आपके आइज़ के आसपास ऐसा लग रहा होगा कि आपकी आइज़ बंद हो रही हैं, बार बार बहुत लो हो चुकी हैं, बहुत भारी है आँखों के आसपास का एरिया, और ऐसा लग रहा होगा कि कोई एनर्जीज यहाँ से खींच रहा है, आंसू आ रहे होंगे आँखों में से, या फिर आपकी बॉडी में से ऐसी वाइब्रेशंस निकल रही होंगी कि आपको लग रहा होगा कि किसी ने मेरी सारी एनर्जीज खींच ली हैं और रोने का मन कर रहा होगा। यहाँ पे रीयूनियन हो रहा है, इसलिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। सोल पर्जिंग हो रही है, पल्पिटेशंस आ रही हैं, वाइब्रेशंस हो रही हैं, क्राइंग एनर्जी है, याद आ रही है, लविंग रोमांटिक मेमोरीज हैं, ओल्ड मेमोरीज में भी जा सकते हो। ये सारी ही एनर्जीज इमर्ज होने के बाद आई हैं। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद।